बजरंग दल के लोग अगर वो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, तो वो हिंदू लड़कों को क्यों कह रहे हैं कि तुम गेरुआ रंग का स्कार्फ पहनो और कॉलेज प्रेमिसेस में जाओ? तो उनकी मानसिकता क्या है, उनकी मोटिव क्या है? बीजेपी की जो पॉलिसीज है ड्रेस कोड को लेकर, हिजाब को लेकर, हिंदू राष्ट्र में कौन से ड्रेस कोड अप्रोप्रिएट है, इसको लेकर वो ओपिनियंस और कॉलेज के डिसीजंस में अब कोई अंतर नहीं रहा। दोनों बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं एक दूसरे से। जो भी लड़कियों को अभी कॉलेज में दाखिल होने से डिसबार किया गया है, रोका गया है, उन्होंने खुद कहा है कि देखो, हम तो हिजाब पहन के आ रहे हैं कई सालों से, हम जब से कॉलेज आ रहे हैं तब हम हिजाब पहन के आ रहे हैं, हमारे सीनियर्स पहन के आ रहे हैं, तो ये इनोवेटिव बात कहाँ से आ गई? शासन है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये कह रहे हैं कि जो सेक्युलर यूनिफॉर्म है, जो कॉलेज के जो ड्रेस कोड रेगुलेशंस है, उसको बरकरार रखना चाहिए, उसे मेंटेन करना चाहिए। और ये जो हिजाबी लड़कियां हैं, ये हिजाब पहनने की जो ये मांग कर रही हैं, ये इनोवेटिव डिमांड है, ये इनोवेशन है। इसमें इसमें दो बातें हैं, दो मुद्दे हैं यहाँ पे। एक तो मुद्दा ये है कि हमें ये देखने की जरूरत है कि जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज की जो प्रशासन है, क्या वो बिल्कुल पूरी तरह से ऑटोनमस है, या वो उसमें कुछ बाहर के मेजोरिटेरियन फोर्सेस की कुछ इन्फ्लुएंस है। और यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी यशपाल सुवर्णा के। यशपाल सुवर्णा एक कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो बीजेपी के मेंबर भी हैं। और एक और एमएलए रघुपति भट्ट भी बीजेपी एमएलए हैं, और वो भी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अब ये खुद ऑटोनमस डिसीजंस शायद वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, बीजेपी के जो एमएलएज हैं, वहां खुद प्रशासन में, कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज में, या कुछ दूसरे कॉलेज डिसीजन मेकिंग बॉडीज में वो खुद मौजूद है वहां पे। तो इसलिए शायद बीजेपी की जो पॉलिसीज है ड्रेस कोड को लेकर, हिजाब को लेकर, हिंदू राष्ट्र में कौन से ड्रेस कोड अप्रोप्रिएट है, इसको लेकर वो ओपिनियंस और कॉलेज के डिसीजंस में अब कोई अंतर नहीं रहा। दोनों बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं एक दूसरे से। दूसरा मुद्दा यहाँ पे ये है, ये जो यशपाल सुवर्णा और ये लोग जो ये कह रहे हैं, अब कर्नाटका के होम मिनिस्टर यानेंद्र अरागा, ये जो कह रहे हैं कि कुछ ही साल पहले मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनना शुरू की हैं, और ये ऐसे उनके जो कपड़े हैं, दे डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, और इसलिए वजह कर हिजाब को बैन कर दिया है। ये सरासर ये गलत बात है, क्योंकि हिजाब पहनना ना कि सिर्फ मुसलमान समाज में बहुत ही पुरानी रिवाज है, बहुत ही पुराना कस्टम है, और खास तौर पर कर्नाटक में, अब देश के किसी भी मुस्लिम सोसाइटी में, कहीं भी, कोई भी रीजन में, कोई भी शहर में, कोई भी आप कहीं भी देख लीजिए, वहां पे आप राह चलते कहीं अगर कोई मुस्लिम मोहल्ले से गुजरिए, तो वहां पे आपको हिजाब या बुर्का पहन के औरतें आपको जरूर मिलेंगी। तो ये कहना कि ये नई बात है, ये इसमें दिस इज नॉट करेक्ट। और रही बात मुस्लिम एजुकेशनल स्पेसेस में हिजाब पहनना, यहाँ पे मैं जो अभी सुनने वाले हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब भी हम सावित्री माई फूले और फातिमा शेख, इनकी तस्वीरें हम जब भी देखे हैं, वो हमेशा उनका जो साड़ी का आंचल रहता है, साड़ी का पल्लू रहता है, वो अपना सर वो ढांक के रखती हैं साड़ी के आंचल से, साड़ी के पल्लू से। तो ये नई बात कहाँ से आ गई कि अगर आप अपने सर को ढांक कर हैं, अगर कुछ अपने सर पर कुछ ओढ़ कर हैं, तो आप एजुकेशनल स्पेसेस में आपकी जगह नहीं है, और एजुकेशनल स्पेसेस में आपको हटा देना चाहिए, दूर रखना चाहिए। यहाँ पे जो मुद्दा बेसिकली बहुत सिंपल है कि ये लोग मुस्लिम लड़कियों को एक्सक्लूड किए एजुकेशनल स्पेसेस से। अभी हाल में ही कोविड के दौरान तो बहुत महीनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, तो जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए, और जैसे ही मुसलमान लड़के, सारे बच्चे, नॉट जस्ट मुस्लिम्स, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, प्री यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह, सारे बच्चियां जब सारे स्टूडेंट्स जब कॉलेज आना फिर से शुरू किए, व्हेन दिस प्रोसेस वाज रीस्टार्टेड अगेन,
तो उनको शायद ये नई बात लगी होगी कि अच्छा ये हिजाबी लड़कियां कहाँ से आ गई, बट दिस इज नॉट एट ऑल एन इनोवेशन। इनफैक्ट ANI की ट्वीट्स में और इधर उधर सोशल मीडिया में हम खुद ये देखे हैं कि जो भी लड़कियों को अभी कॉलेज में दाखिल होने से डिसबार किया गया है, रोका गया है, उन्होंने खुद कहा है कि देखो हम तो हिजाब पहन के आ रहे हैं कई सालों से, हम जब से कॉलेज आ रहे हैं तब हम हिजाब पहन के आ रहे हैं, हमारे सीनियर्स पहन के आ रहे हैं, तो ये इनोवेटिव बात कहाँ से आ गई? तो ये इनोवेटिव बात तो वहां है ना कि जो लोग ये गेरुआ रंग का जो ये स्कार्फ पहन के, जो सैफरन शॉल पहन के, वहां पे ये इनोवेटिव बात है, दैट इज एन इनोवेशन। तो अभी किसी और स्पीकर ने भी ये कहा कि दिस इज एन इनोवेशन। कर्नाटक के जो कांग्रेस लीडर है सिद्धरामैया, he also said कि ये अचानक ये वो लोग सैफरन शॉल्स कहाँ से पहन के आने लगे, how did they start wearing this? और इसके पीछे एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि कर्नाटक में एक ऑर्गेनाइजेशन है, RSS की एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज कॉल्ड द हिंदू जागरण वेदिके, और हिंदू जागरण 8JV is behind the mobilization of all these boys in colleges and schools, और वो लोग मोबिलाइज किए हैं। इनफैक्ट NDTV में कल ही एक रिपोर्ट आया है कि 8JV के कुछ बंदे, 8JV का एक अध्यक्ष को कैमरा में पकड़ा गया है कि वो कॉलेज के लड़कों को गेरुआ रंग का स्कार्फ जो है उन्हें वो दे रहा था कि तुम इसको लेके कॉलेज में दाखिल हो, काउंटर प्रोटेस्ट करो हिजाब के खिलाफ। सो इट इज वेरी 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 आयरॉनिकल, बहुत ताज्जुब होने वाली बात है और बहुत अजीब बात है कि अगर बीजेपी के लोग, अगर AJV के लोग, ABVP के लोग, बजरंग दल के लोग, अगर वो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, तो वो हिंदू लड़कों को क्यों कह रहे हैं कि तुम गेरुआ रंग का स्कार्फ पहनो और कॉलेज प्रेमिसेस में जाओ? तो उनकी मानसिकता क्या है, उनकी मोटिव क्या है, उस पर सवाल करना हमें जरूरी है, ना कि हम उन पर सवाल करें कि जो हिजाब पहन के जो लड़कियां आती हैं। बजरंग दल के लोग अगर वो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, तो वो हिंदू लड़कों को क्यों कह रहे हैं कि तुम गेरुआ रंग का स्कार्फ पहनो और कॉलेज प्रेमिसेस में जाओ? तो उनकी मानसिकता क्या है, उनकी मोटिव क्या है? उस बीजेपी की जो पॉलिसीज है ड्रेस कोड को लेकर, हिजाब को लेकर, हिंदू राष्ट्र में कौन से ड्रेस कोड अप्रोप्रिएट है इसको लेकर, वो ओपिनियंस और कॉलेज के डिसीजंस में अब कोई अंतर नहीं रहा, दोनों बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं एक दूसरे से। जो भी लड़कियों को अभी कॉलेज में दाखिल होने से डिसबार किया गया है, रोका गया है, उन्होंने खुद कहा है कि देखो हम तो हिजाब पहन के आ रहे हैं कई सालों से, हम जब से कॉलेज आ रहे हैं तब हम हिजाब पहन के आ रहे हैं, हमारे सीनियर्स पहन के आ रहे हैं, तो ये इनोवेटिव बात कहाँ से आ गई?